नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। बलिया में हनुमानगंज ब्लॉक क्षेत्र के कुम्हेला गांव में बुधवार को सम्राट अशोक की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अशोक मौर्य के तैलचित्र पर माल्यार्पण से किया गया। देव पब्लिक स्कूल के शिक्षक व छात्र छात्राओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर याद किया। अध्यक्षता विद्यालय के प्रबंधक महेश कुमार ने किया। समारोह के मुख्य अतिथि राम प्रवेश वर्मा प्रधान, परिखरा विशिष्ट अतिथि सुधीर मौर्य प्रधान गुरुवा ने बच्चों के बीच बोध कथा सुनाते हुए कहा कि सम्राट अशोक का नाम संसार के महानतम व्यक्तियों में गिना जाता है। इस दौरान सुनील मौर्य, जयप्रकाश वर्मा, अखिलेश मौर्य, उपेंद्र कुशवाहा आदि लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी प्रसाद की ये रिपोर्ट। सबसे पहले सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राम प्रवेश वर्मा है जी। मैं ग्राम सभा का प्रधान हूँ जी। प्रधान जी, हाँ बोलिए। प्रधान जी, आज किस तरह के कार्यक्रम उपस्थित हैं आप? इस समय हमारे महान अशोक सम्राट के जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पे हमारे सभी बड़े भाई और मेरे मित्रगण और बंधुओं को यहाँ इकट्ठा होकर इस जयंती को मनाया जा रहा है। इस जयंती पर उपस्थित होकर के मुख्य अतिथि के रूप में क्या कुछ बताना चाहेंगे जो भी युवा गण मौजूद यहाँ पे हैं? हम सभी भाइयों से और मेरे मित्रगण भाइयों से, बंधुओं से मैं यही प्रार्थना विनती करूँगा कि महान अशोक सम्राट की जयंती को हम बड़े धूमधाम से मनाएं और इस जयंती पर अपना आविष्कार पूर्ण बहुमत से करें। जी, परिचय बताएं। मेरा नाम सुधीर मौर्य, छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष श्री पूर्णिमा टाउन महाविद्यालय से वर्तमान हनुमानगंज ब्लॉक में ग्राम सभा गुरुवा का ग्राम प्रधान जी और जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा। सुधीर भैया, चूँकि युवाओं का एक हुजूम आपके साथ दिखने को मिलता है और वर्तमान प्रधान ग्राम सभा का नेतृत्व कर रहे हैं, किस मौके पर आज उपस्थित हैं आप? आज हम लोग इस भारतवर्ष के सबसे महान सम्राट जो रहे हैं सम्राट अशोक के जयंती पर हम लोग उपस्थित हैं और इस देव पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हम इस जयंती को मना रहे हैं। और ये हमारे लिए एक महान पर्व की तरह है कि सिर्फ जो सम्राट हमारे अशोक रहे हैं वो सम्राटों के सम्राट रहे हैं और वो सिर्फ अपने साम्राज्य के लिए ही नहीं जाने जाते हैं, अपने परोपकार के लिए उन्होंने मानवता को इतने आगे बढ़ाया, मानवता को रास्ता दिखाया कि कैसे हमें एक दूसरे को सहयोग करके जीवन चाहे होते तो पूरे विश्व पे सदा के लिए राज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने साम्राज्य को त्याग करके बौद्ध धर्म की शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए एक मानवता में एक विश्वास पैदा किया और एक दूसरे को सहयोग कैसे एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, इसकी शिक्षा उन्होंने आगे बढ़ाई। कार्यक्रम आज मनाने का मुख्य उद्देश्य है क्या इसका? एक दूसरे के प्रति हम सद्भाव पैदा करें, उनके इतिहासों को जानने की प्रयास करें और कहीं ना कहीं ये हमें जानना जरूरी है कि इससे पूर्व में जितने भी सम्राट रहे हैं, जितना इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया उतना विस्तार कभी किसी ने नहीं कर पाया। और कहीं ना कहीं ये हमें सीखने की ज़रूरत है कि सम्राट होने के साथ साथ और कहीं ना कहीं हमें समाज में कैसे जीवन जीना है, इसका रास्ता उन्होंने दिखाया। बौद्ध धर्म का प्रचार कराया, उसके माध्यम से हमने सीखा, बहुत जीवन को जीने की सीखा। उस ज़माने में सिर्फ एक ऐसे अपने आप को स्थापित किया उन्होंने कि उस टाइम में हमारे विश्व में तमाम ऐसे विश्वविद्यालय उन्होंने खुलवाए, पाठशालाएँ खुलवाएँ जहाँ अच्छे लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, अच्छे समाज की स्थापना होती थी। तो हम ये चीज़ें इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में ये संदेश फैलाना चाहते हैं कि आज भी वो समय है कि हम एक दूसरे को सहयोग करके वही सारी चीज़ें सीख करके उनके इतिहासों से हम जागृत होकर के फिर वही हम भारत देश को उतना ही महान बना सकते हैं और सोने की चिड़िया फिर वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल संदेश है। मैं हमेशा जब जहाँ भी जाता हूँ ये चीज़ें कहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें त्याग की भावना अपने अंदर लानी होगी। जब हम एक दूसरे के लिए, समाज के लिए त्याग करना सीख जाएंगे तो हमें बहुत चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समाज एक दूसरे को सहयोग करते हुए और युवा साथी इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि हम कोई भी कार्य अगर हम मन में ठान लें, अगर हमारे अंदर विश्वास पैदा कर लें कि हम ये कार्य कर सकते हैं, कोई भी कार्य संभव नहीं है। और हम एक दूसरे का सहयोग करके, जैसे सम्राट अशोक ने मानवता के जीवन के लिए और जितने भी जीव जंतु हैं उसके लिए प्रेम सद्भाव दिखाते हुए अपने पूरे जीवन को निछावर कर दिया, अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर दिया, वैसे ही हम युवा साथियों से कहना चाहते हैं कि एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना से जिएं और आगे बढ़ें और समाज को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे अपने स्वयं के जीवन से भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। परिचय दें। मेरा नाम महेश कुमार वर्मा है जी। और मैं देव पब्लिक कन्वेंट स्कूल का प्रबंधक और इस
कार्यक्रम का आयोजक में से मैं। कार्यक्रम के आयोजक होने के नाते क्या संदेश होगा आपके तरफ से? आज कार्यक्रम में जितने भी लोग उपस्थित हैं उन लोगों के लिए क्या बताना चाहेंगे आप? मेरा यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है कि इतने बड़े महान शासक जो भारत को अखंड भारत बनाए, और आज की तमाम सरकारें इसके लिए बहुत ही जागरूक और कोशिश में है कि भारत को फिर एक बार दोबारा अखंड बनाया जाए। जिस महान शासक ने इस देश को अखंड भारत बनाया, उनकी इस इतिहास को बुलाया जा रहा, नहीं तो कि कोई सरकारी प्रोत्साहन है, न ही किसी कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को कहीं मनाने का बहुत बड़ा है। तो हम समाज को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि हम शुरुआत हम ही लोग करें, हमारे युवा साथी करें कि ऐसे महान सम्राट अशोक जो मानवता को और सभी धर्मों का आदर किए, ऐसे महान सम्राट के लिए हम लोग एक बार सभी भाई, हमारे जितने भी जागरूक भाई हैं वो सामने आए, आगे हैं, और इसका संदेश पूरे समाज में जाए कि हमें इनका भी जयंती मनाना चाहिए। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।